कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका के भाग 2 की साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया लेखिका। पाठ के महत्वपूर्ण तत्व की अगले पॉइंट है घुमावदार रास्ते। रास्ते में उन्होंने जीप से ही कवि लोंग स्टॉक नामक स्थान देखा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक धर्मचक्र को देखा। नार्गे ने बताया कि यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील्स, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ नीचे देखने पर घाटियों में पेड़ पौधों के बीच ताज के घिरे हुए छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय अपने विराट रूप वैभव के साथ सामने आने वाला था। देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। इसकी सुंदरता को देखकर सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र है ये मौसम हंसी। अगला है सुंदर दृश्य। लेखिका जीप की खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को निहारती और कभी चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौंच मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। रास्ते में एक झरना जिसे सभी ने कैमरे में कैद किया, वह था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल। इसे देखकर ऐसा लगता है कि भीतर के सभी तामसिक विचार तथा दुष्ट वासनाएं इसकी निर्मल धारा में बह गए हों। वादियों का सौंदर्य। जितेन ने लेखिका को यह कहकर इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे बताया, आगे बढ़ने को मजबूर कर दिया। लेखिका हिमालय के माया और छाया के अनूठे खेल को देख रही थी। वहाँ अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, वादियों, घाटियों के दुर्लभ नज़ारे ही नज़ारे दिखाई उन्हें दे रहे थे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। ऐसा लग रहा था कि हम ईश्वर के बहुत निकट हैं। अगला है पहाड़ियों का स्त्रियों का श्रम। कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन में मार रही थी। मातृत्व श्रम साधना के साथ साथ हो रही थी। वे सड़कों को चौड़ा करने का सुधास्य कार्य कर रही थी। इन पत्थरों को तोड़ती हुई पहाड़ी के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। रास्ते में बच्चों को भी स्कूल से आते हुए देखा। ये बच्चे प्रतिदिन 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। वे बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं, माओं के साथ मवेशियां भी चराते हैं, पानी भरते हैं, लकड़ियों को भारी गट्ठर भी ढोते हैं।